राधे राधे, जय श्री राम। आज गुरुजी कराएंगे, गुरुजी के साथ में मैं करूंगी। आप लोगों के समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि अकेले भी कराती हूँ तो भी समझ में आता है। आज तो पर्सनली गुरुजी के साथ कराएंगे। गुरुजी हमारे गुरुजी होते हैं, जिसके सर पे गुरु का हाथ होता है, कहते हैं उसका बेड़ा पार होता है। स्कूल में हो चाहे कहीं भी हो, तो हम तो गुरुजी से ही आज्ञा, वो सब कुछ अपना सीखे हैं तो उनसे ही आज्ञा मांग के आज गुरुजी हमारे साथ में करेंगे। सब लोगों के समझ में आ जाएगा। अच्छे से करना। बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जिनके चला फिरा नहीं जाता है, उनसे कि अच्छे से समझ लेना कौन सा आसन गुरुजी किस तरह से बता रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, सबके समझ में आ जाएगा। गुरुजी बहुत अच्छे से समझाते हैं और कराते भी हैं। सब लोगों के समझ में आएगा। आराम से ध्यान से करें, टीवी में देख के करें, मोबाइल में देख के करें, आप लोग करें। बहुत ही अच्छा कराते हैं, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। जो क्रिया कराते हैं उसके बारे में पूरा का पूरा बताते हैं वो, कि कौन सी क्रिया किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ का लाभ होने वाला है, किस चीज़ का क्या होने वाला है। किसी को दर्द है, किसी को कैसे करना है, किसी को अच्छा है जो कर सकता है क्षमता अनुसार कैसे करते हैं, आप लोगों के पूरा समझ में आ जाते हैं। देखो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, आगे बढ़ने का भी हमें वो देना। देखो, गुरु के शरणों में आए हैं हमारे गुरुजी, बहुत ही अच्छे हैं, टाइम निकालते हैं हमारे लिए और बहुत ही अच्छा कराते हैं। अब गुरुजी कराएंगे, आप लोग लाभ उठाएं। राधे राधे। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। पद्मासन लगाएं। दायां पैर बाईं तरफ ले जाएं और लेफ्ट पैर राइट साइड दोनों पद्मासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान करके आगे चक्र या तिलक और बिंदी लगा के दो बाहों के बीच का जो स्थान है वो हमारा आगे चक्र। आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम दम 2 और 1 के अनुपात में। तत्पश्चात गायत्री मंत्र वार से श्वास गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाश ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और मैं सत्कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। हाथ जोड़ें, शीश नवाएं, प्रभु को नमन करें प्रसन्नता के साथ। वापस एक लंबा सांस लेके सांस सामान्य कीजिए। योग मुद्रा करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों भुजाएं पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें। आंखें कोमलता से बंद। सांस भरते गर्दन सीधी करें। सांस भरे भुजाओं को पीछे तरफ खींचिए, सही से हटा के पीछे। कंधे पे दबाव आ रहा, कमर के नीचे का हिस्सा प्रभावित होता है, वो सांस भरे खींचे, रुके और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आए। माथा आसन की ओर, भुजाओं पीछे तरफ खींचे। कोहनी, कलाइयाँ, कंधे, कमर के निचले का हिस्सा प्रभावित होता हुआ, पेड़ों के अंग, मोटापा, कब्ज टूटता हुआ, गाय बती श्री राम मान की जाए। सांस बकी दोनों पल है। श्वास बाहर, सांस भरे
गर्दन घुमाइए दाएं ओर, राइट साइड, भरे सांस और सांस छोड़ते माथा दाएं घुटने पे ले जाएं, भुजाओं को पीछे तरफ खींचते हुए माथा लगाइए। ये देखें, स्पीड आउट करने से मेरी बॉडी पे क्या खिंचाव दबाव आ रहा है वहाँ ध्यान दें। आंखें बंद। सांस उसे घड़ू बुलाएं, श्वास बाहर की सांस भरे गर्दन घुमाइए लेफ्ट साइड बाईं ओर, भरे सांस और सांस छोड़ते माथा बाईं ओर ले जाएं, भुजाओं को खींचे पीछे को, सभी से हटा कर रखें। सांस होती जरूर बुलाएं, श्वास बाहर, एक बार फिर सांस भरें, भरे सांस खींचे और सांस छोटी फिर एक तरफ आगे की तरफ। सांस होती जरूर बुलाएं, श्वास बाहर। ये योग मुद्रा थी। दबाव आता है कमर पर, कंधों पर, कमर के निचले का हिस्सा जो प्रभावित होता है, पेट पे दबाव पड़ता है, मोटापा, वजन कम होता है, वो पेड़ों के अंग प्रभाव आते हुए डायबिटीज के लिए विराम मान के लिए नाभि के आसपास जो मल जमा होता है सारा खुल जाता है। सांस सामान्य करें, पैर खोल लीजिए। थोड़ा आप मेरे को कराना, आप थोड़ा ऊंचा बोल दो, आप नहीं कर पाओगे, मेरे को कराना इस तरह से। दोनों किया कर शिक्षण क्रिया, दोनों विचार करके दाएं बाएं कर लें। सांस भरे खींच कर रखिए, भरे सांस, ये शिक्षण क्रिया और सांस भरे सांस दोनों विचारों पर ले जाएं, हथेली मिलाइए, खींचे, हथेली मिलाए, उंगली अंगूठी मिलाए, भुजाओं को कान से लगाए, नहीं कान बुझा के शक्ति लगाएं, खींचे, कमर पे, कोहनियों पे, कलाइयों पे खींचा, मजबूत, कमर के निचला से प्रभाव करता हुआ सर्वाइकल के लिए राम मान कीजिए। हथेली पलटें और सांस छोटी हुई वापस आए। एक बार फिर करेंगे, दोनों भुजा के लिए सांस भरते हुए ले जाइए, सांस रखिए, तेली मिलाइए, उंगलियां अंगूठी मिलाएं, सांस भरें और खींचें। ये देखिए, इसकी जब करने से मेरी बॉडी में कहाँ कितना दबाव हो रहा है वहाँ ध्यान दीजिए, आपकी कमर पर, आपके कंधों पर, कमर से निचले का ऐसा क्या दबाव आ रहा है आपकी मांसपेशियों का। हथेली पलटें, सांस छोड़ती हुई धीरे वापस विश्राम। पैर खोलिए, पैर खोलिए, घुटनों की क्रिया करेंगे, एड़ी पन्नी मिलाएं, दोनों मुठ्ठियाँ घुटनों के नीचे ले जाइए, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, सांस भरें, पंजे आगे की तरफ से, उंगलियां आसन को, पैरों की उंगलियां आसन को स्पर्श करती हुई, सांस छोटी पीछे की ओर आए, पीछे से पीछे खींचे, इस खिंचाव को महसूस करें, मेरे घुटनों में, मेरी पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है, नाक को खिंचाव आ रहा है, सांस होती फिर आगे से आगे आए, सांस छोटी पीछे, दायां आगे बायां आगे, दायां आगे बायां पीछे, आगे आगे पीछे, पीछे का पीछे, अब बायां आगे दायां पीछे, भरे सांस, पैरों को आगे पीछे करें, पैरों की उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हुई, जोइंट्स मजबूत होती हुई आपके, जो वापस सांस बाहर की सांस भरें, दोनों पैर दाएं ओर ले जाएं और रुके, दाएं पैर की छोटी उंगली आसन को स्पर्श करती हुई, बाएं पैर से दाएं पैर पर दबाव बनाएं, वापस सांस छोटी हुई कि सांस भरें, बाएं ओर जाएं, बाएं पैर की छोटी उंगली आसन को स्पर्श करती हुई, दाएं पैर से बाएं पैर पर दबाव बनाइए,
वापस सांस छोड़ते हुए अब एरिया को केंद्र मानते हुए सांस भरें, पैरों को गोलाकार में घुमाइए, घुटने टखने पिंडलियाँ मजबूत होती हुई, जोन्स मजबूत होते हुए, कभी घुटने में दर्द नहीं होगा। हमारी ब्लॉकिंग सारी खुल जाती है, घुटनों की जो ब्लॉक होती है उसकी सब खुल जाती है। जब ब्लॉकिंग खुलेगी तो आपके घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएं। गुरुजी बड़े बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छी लाभ ये है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग करें, लेकिन ध्यान से करें, उनको भी बहुत लाभ मिलेगा, जीवन दान मिलेगा, उन्हें और कुछ करने की हिम्मत होगी। वापस पैर खोल के विश्राम कर लें। एड़ी पंजे मिलाइए, साइकिलिंग करेंगे, दाएं टांग मोड़े, नीचे फ्रंट लगाएं, हाथ मिलाइए, सांस भरें, जैसे साइकिल की पैडल पे पैर रखा हो साइकिल चलाते हैं। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। साइकिल चलाएं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। जो लोग साइकिल चलाते हैं आपको पता होगा, जो लोग साइकिल चलाते हैं उनका पेट कभी बाहर नहीं करता, उनका कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनकी पूरे दिन एक्सरसाइज है कि उनकी जब चलाएंगे साइकिल तो उनको बहुत लाभ है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, घुटने मजबूत होती है, जोन्स मजबूत होती है, पेट पे दबाव पड़ता है, आपको पेट को बाहर आती है। तो वापस पैर से पैर मिलाएं, बाईं टांग मोड़िए, सांस भरें, चलें। साइकिलिंग, साइकिल चलाने के बहुत फायदे हैं, रोज चलाएं साइकिल, सुबह भी शाम टाइम मिले साइकिल जरूर चलाएं। तो आपके घुटने मजबूत रहेंगे, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी, जोड़ मजबूत होंगे, घुटने मजबूत रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज तो वापस दोनों टांगे मोड़िए, रियाज शरीर के साथ लगाएं, दोनों पैर से पैडल मारेंगे, सांस भरें, चलें। विपरीत दिशा में वापस ये छोटी छोटी क्रियाएँ हैं, सूक्ष्म क्रियाएँ, ये बहुत ही लाभदायक हैं, इसे रोज़ करें, बड़े बुजुर्ग भी करें, बच्चे भी कर सकते हैं, करें। योग के लिए 1 घंटा रोजाना जरूर निकालें, इससे आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। एड़ी पंजे मिलाइए, दाएं टांग मोड़ें, राइट कस के पकड़ें, पंजा खड़ा हुआ दाएं पैर का, बाएं पैर का आगे को, सांस भरें, पेट का दाएं से दबाएं, पेट पे दबाव पड़े, पेड़ों का पंजा पकड़े, सांस छोटी दाएं टांग ऊपर से ऊपर ले जाएं, सीधी रखिए, घुटना ना मोड़े, दबाव को महसूस करें, एडी से लगा के कितने जंगा को खिंचा हुआ है, मास्क पेड़ पर दवा पड़ रहा है पेट के दाएं, तो टांग मोड़ी, सांस बत्ती पे दबाएं, सांस छोटी पैर से पैर देंगे, बाएं टांग मोड़ी, आपसे ये होगा, हम इसी कराते रहते हैं, हमें कराना आप थक जाओगे ना। मैं कर रहा हूँ, दबाएं, सांस बत्ती फिर दबाएं, बाएं पैर से दबाइए, पंजा पकड़ें और सांस बत्ती बाएं टांग ऊपर सीधे रखिए, जो पैर नीचे है उसे का पंजा आगे की तरफ खींच रखिए, एक बार सांस बत्ती फिर दबाएं, सांस छोटी पैर से पहन लें, दोनों टांगे मोड़े, दोनों हाथों से कस के पकड़िए, एड़ी अंदर से अंदर पूरा पेट दबाएंगे, दबाव पड़े पेट पर, आपका पुराना से पुराना कब्ज चुपता हुआ, आपका मोटापा घटता हुआ, वजन कम होता है।
दबा कर रखिए। पंजे पकड़े, दोनों साथ छोटे, दोनों टांगे ऊपर। दबाओ, टांग मोड़ फिर दबाएं, सांस भरे दबाएं, सांस छोटी, ब्रेथ